हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम पार्ट 3 की वीडियोस लेके आए हुए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कार्बन क्या होता है, कार्बन को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बन को टेट्रावैलेंसी क्यों बोलते हैं, यानी कार्बन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया पार्ट 1 की वीडियोज़ में। पार्ट 2 की वीडियोज़ में हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के फार्मूले निकालना सीखे। ठीक है, अब आइए ज़रा सा मैं आपको अल्काइल ग्रुप पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप का। लेकिन आइए, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग अल्काइल ग्रुप पढ़ लेते हैं। अरे जी, पूरा एनर्जी में है कि नहीं सभी लोग? बोलिए जी, है कि नहीं? है ना? चलिए, कोई बात नहीं है। लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए, एकदम बिल्कुल इसी नई एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जी, हम लोगों ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब देखिए, हमारा एक और अच्छा सा आता है जिसका नाम है अल्काइल ग्रुप, ALKYL, अल्काइल ग्रुप जी, अल्काइल ग्रुप। अच्छा जी सर, ये अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? तो देखिएगा जी, जब अल्केन के फार्मूले में से जब अल्केन के फार्मूले में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है, अल्केन का कोई भी फार्मूला ले लीजिए, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, तब जी बन जाएगा अल्काइल ग्रुप। क्या बन जाएगा जी? अल्काइल ग्रुप। क्या बोला मैंने? कोई भी अल्केन का फार्मूला ले लीजिए जी, जब उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा तब वो बन जाएगा जी अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल में देखिए जी, अल्केन का फार्मूला होता है CH4, फिर होता है C2H6 होता है, दुन्ने से दो अधिक कार्बन, C3H8 होता है कि नहीं? अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बोलिए जी CH3 बनेगा ऐसे। और ये देखिए, मैं ऐसे इसलिए लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी अब कम हो चुकी है, और यहीं पे एक हमारा फंक्शनल ग्रुप, अब आगे मैं पढ़ाऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। यहीं पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा, ऐड हो जाएगा और इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देगा और ये फिर से अल्केन बन जाएगा। तो देखिए जी, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो C2H5 बन जाएगा। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो बोलिए जी C3H7 बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या? आई होप समझ गए होंगे अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं। यानी जब भी अल्केन के फार्मूले में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है तब बन जाता है जी वो अल्काइल ग्रुप। क्या बन जाता है? अल्काइल ग्रुप। अब जरा देखिएगा जी, अल्काइल ग्रुप का जो फार्मूला होता है, अल्काइल ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो होता है जी CnH2n+1। अच्छा जी, C फॉर है जी कार्बन, C फॉर है जी कार्बन, और जी ये N फॉर है ना नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा जी, ये H फॉर क्या है? H फॉर है जी हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अब ये N फॉर फिर से वही है, N फॉर नंबर ऑफ कार्बन। आई बात इतनी समझ में? अच्छा जी, अल्काइल का जब भी फार्मूला लिखिएगा तो उसमें कार्बन नेमिंग के बाद उसमें प्लस कर देते हैं लास्ट में जी YL। क्या ऐड कर देते हैं? YL। अच्छा जी, एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अल्काइल ALKYL, अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप इज आल्सो रिप्रेजेंट REPRESENT, अल्काइल ग्रुप इज आल्सो रिप्रेजेंट बाई कैपिटल R। याद रखिएगा जी, जहां भी आगे, ये तो अभी आपको क्लास 10th में तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब आप 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स की एक लॉन्ग जंप होगी। अजी, डरने की क्या है बात, जब हम हैं आपके साथ। ठीक है, जब हम हैं आपके साथ। ठीक है, हम भी नहीं हैं, हमारे लोग भी हैं। हम डरने की क्यों करें बात जब हमारे गुरुजी हैं हमारे साथ। ठीक है, तो देखिएगा जी, आगे क्या है, आगे अल्काइल ग्रुप भी आएंगे। तो अल्काइल ग्रुप को डायरेक्टली नहीं लिखा जाएगा ऐसे फॉर्मूले में, नहीं, बस R लिख दिया जाएगा तो आप समझ जाइए कि अल्काइल ग्रुप है। अच्छा जी, अल्काइल की बात, इतनी सारी बातें तो हो गई,
कैसे समझ में आएगा? तो अल्काइल ग्रुप को मैंने क्या बोला कि अल्केन के फार्मूले में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। और अल्काइल का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है। अच्छा, C फॉर कार्बन, N फॉर नंबर ऑफ कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन मैंने आपको लिखवा भी दिया है। अच्छा जी, अल्काइल ग्रुप में लास्ट में क्या ऐड करते हैं? +YL ऐड करते हैं। स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए जी, मिटाएं मिटाएं मिटाएं, 1 2 3 4, बंद करो अत्याचार। चलो जी, देखो 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 हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा इसको अच्छे से। 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। हम कहाँ अत्याचार कर रहे हैं सर? अत्याचार तो आप लोग कर रहे हो सर, हम नहीं कर रहे हैं। देखो जी, देखो 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 देखो, मान लो हमारे पास कोई भी कार्बन नेम आ गया, METH, मेथ हो गया। अच्छा जी, पहले कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। 2 कार्बन का नाम क्या होता है जी? एथ। 2 कार्बन का नाम 3 कार्बन का नाम होता है जी प्रोप। 4 कार्बन का नाम होता है जी ब्यूट। 5 कार्बन का नाम होता है जी पेटाहा। पेटाहा नहीं, पेंट। क्या होता है? पेंट। अब देखिएगा जी, अब मैंने क्या बोला था? अल्काइल ग्रुप में लास्ट में क्या ऐड करते हैं? YL। सर YL ऐड करते चल जाइए, YL ऐड करते चल जाइए। अब जी, अब आपसे पूछेगा मेथिल का फॉर्मूला बताओ, एथिल का फॉर्मूला बताओ, प्रोपिल का फॉर्मूला बताओ, ब्यूटिल का फॉर्मूला बताओ, पेंटिल का फॉर्मूला बताओ, ऐसो ऑन। तो देखिए जी, एक चीज याद रखिएगा, जिस फार्मूले के लास्ट में YL दिख गया, इसका मतलब उसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, विच कंपाउंड COMPOUND, विच कंपाउंड हैव प्रेजेंट PRESENT, विच कंपाउंड हैव, बोल दी बस नहीं, विच कंपाउंड हैव अल्काइल ग्रुप, ALKY, अल्काइल ग्रुप, विच कंपाउंड है अल्काइल ग्रुप। अच्छा जी, इनमें से कौन सा है? आपको ऑप्शन दे दिया जी, CH4 दे दिया, ऑप्शन 2 दे दिया जी, C2H5 दे दिया जी, ऑप्शन 3 दे दिया जी आपको C2H2 दे दिया जी, और ऑप्शन 4 दे दिया जी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तब आप कैसे पता करेंगे? जब आप अल्काइल ग्रुप पढ़े होंगे। तो देखिए जी, इसमें से देखिएगा ये वाला ऑप्शन सही है, C2H5। कैसे करेंगे सर? कैसे किया आपने, कैसे किया? तो देखिएगा जी, ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा और अभी अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा जी, देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखिए, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, जरा अप्लाई कीजिए। CnH2n+1 होता है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला। अच्छा जी, किसका निकालने के लिए बोला है? बोला है मेथिल का फॉर्मूला बताओ। तो मेथ के n की जगह वो नंबर रखेंगे जो जिस कार्बन का वो फॉर्मूला पूछेगा। तो बोलिए जी, मेथ कितने कार्बन को बोलते हैं? 1 कार्बन को बोलते हैं जी। तो n की जगह जब आप 1 रखेंगे तो बोला जी C होगा, और H उतार लीजिए जी। n की जगह जब आप 1 रखें तो 2 1 कम 2, और 1 जोड़ देंगे तो 3, और ऐसे लगा के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जरा इसका फिगर बनाइएगा आप, जरा इसका फिगर बनाइए। तो कार्बन का मैंने बोला था ना, कम से कम वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो ये देखिए जी, अभी तो यही बॉन्ड बना ना, अभी तो ये बॉन्ड तो छूट गया ना, देखिए CH3 ना है, और ऐसे ये बॉन्ड छूट गया है, यानी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट नहीं है तो यहीं आएंगे अब फंक्शनल ग्रुप, और इसकी ऐड होकर के यहाँ पे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, और ये फिर से बन जाएगा बेचारा अल्केन बन जाएगा। चलिए, वो कहानी थोड़ी सी आगे है। यानी मेथिल का फॉर्मूला आपने निकाल लिया, CH3। अच्छा जी, एथिल का फॉर्मूला आप जब निकालेंगे तो n की जगह 2 रखेंगे, यानी 2 रखेंगे तो बोलिए जी C2 होगा, और n की जगह 2 रखें तो 2 दूना के 4, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना के 4 1 5, यानी H कितना हो गया? 5, और ऐसे लगाना भूलेंगे नहीं, यानी C2H5 हो गया जी, C2H5। अच्छा जी, अब भूल जाइए फार्मूला को, ठीक है। ये देखिए हो क्या रहा है, दुन्ने से एक अधिक हाइड्रोजन हो रहा है, डबल से एक अधिक। चलिए एक और करके दिखा देना, CnH2n+1। देखिएगा, प्रोपिल का निकालेंगे तो n की जगह जब 3 रखेंगे तो बोलिए जी C3 होगा, और 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6, और 1 7, यानी यह 7। देखिए जी, जितना कार्बन डबल हाइड्रोजन से एक अधिक, देखिए 3 प्रोपिल का बोला है, हमको पता है 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। तो 3 और यह उतारिए, देखिए यह दुना कितना जाएगा? 6 और 1 अधिक जोड़ दीजिए, यानी 7, C3H7। अच्छा जी, मान लीजिए अब ब्यूटिल का निकालना होगा, तब क्या करेंगे? यानी कितने कार्बन को ब्यूट बोलते हैं जी? 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। कितने कार्बन को? 4 कार्बन को, यानी C4H कितना हो जाएगा इसका? दुना 8, और एक और जोड़ दीजिए, यानी कि जी हो जाएगा 9, और ऐसे लगा दीजिए।
अब समझ में आ रहा है पेंटिल का ब्यूटिल का फार्मूला। अच्छा जी, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि मुझे चलो बताओ पेंटिल PENTYL पेंटिल का फार्मूला बताओ, कुछ मत कीजिए, अगर चेक कीजिए ये YL लास्ट में है तो जितना कार्बन डबल से एक अधिक हाइड्रोजन कर दीजिए जी। कितने कार्बन को पेंट बोलते हैं? 5 कार्बन को, यानी C5, और H कितना हो जाएगा? दुना 10 1 11 और ऐसे कर देंगे। अच्छा जी, हेक्सिल का निकालिए, HEXY हेक्सिल का निकालिए, क्या हो जाएगा? YL आ गया, अल्काइल ग्रुप है, दुना कार्बन डबल से एक अधिक हाइड्रोजन, दुना कार्बन जितना कार्बन डबल हाइड्रोजन एक अधिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जी, हेक्सिल है तो क्या करेंगे, कितने कार्बन को हेक्स बोलते हैं? C6, यस कितना हो जाएगा? डबल से एक अधिक, दुना 12 1 13, यानी ये हो जाएगा जी हेक्सिल का फार्मूला। अच्छा जी, हेप्टिल का पूछेगा तो HEPTL, हेप्टिल का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन को हेप्ट बोलते हैं? 7 कार्बन को, यानी C7, यस कितना हो जाएगा? डबल से एक अधिक, यानी 14 1 15, और ऐसे लगा देंगे। ये हो गया जी हेप्टिल का फार्मूला। अब बचा खुचा आप बना लीजिएगा जी। तो बोलिए, क्या आपको अल्काइल ग्रुप समझ में आया जी? बोलिए, क्या अल्काइल ग्रुप समझ में आया आपको? चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा अल्काइल ग्रुप। अब देखिए, अब अल्काइल ग्रुप पढ़ने के बाद अब मैं आपको सिखाता हूँ जी स्ट्रक्चर फार्मूला अल्केन अल्कीन अल्काइन का स्ट्रक्चर फार्मूला, अल्केन अल्कीन अल्काइन का जी स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखिए जी, जितने भी फार्मूले हैं ना सबका लिख लीजिए जी। यहाँ पे देखिए मेथेन, मैं आपको अल्केन का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, ALKA, यानी अल्केन का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, STRUCTU, अल्केन का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। और एक चीज मैंने बताया था कि अल्केन कौन सा बॉन्ड होता है? हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं? मैंने बताया था, द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। जब 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का सर लेन देन होगा, 1 रुपये का लेन देन होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, तब कहेंगे जी सिंगल बॉन्ड। अच्छा जी, डबल बॉन्ड किसे कहेंगे? जब 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा जी, तब कहेंगे उसे डबल बॉन्ड। जब 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज आल्सो नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है? तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, याद कीजिए। और मैंने बोला था ट्रिपल बॉन्ड में हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? तो मैंने बताया था कि एक सिग्मा, हमेशा कोई भी बॉन्ड हो, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है और बाकी सब पाई बॉन्ड, यानी एक सिग्मा है और 2 पाई है, एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। ये कहानी तो आगे थी। चलिएगा, अब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं अल्केन वाले का। अच्छा जी, अल्केन के जितने फार्मूले हैं सबका लिख दीजिए जी। देखिए, मैं यहाँ पे एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए जाए, मेथेन, METHANE, मेथेन, अल्केन में यही तो ऐड होता है, ANE, मेथेन। अच्छा जी, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये देखिए इसका स्ट्रक्चर। अच्छा जी, देखिए कार्बन के पास क्या होते हैं? खुद का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास कंप्लीट। सिंगल बॉन्ड का मतलब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। अच्छा, जरा सा मैं अच्छे से स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। जरा देखिएगा, कार्बन के पास खुद का कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यही ना होता है। कार्बन के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा जी, अब इसको देखिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, और नहीं तो ये किसी को दे सकता है, तो इसलिए कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो देखिए, इसके पास जब हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना, तब देखिए जी हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो पहले हाइड्रोजन बोला, दे दो भाई मुझे, दे दो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं नोबेल गैस के बराबर आ जाऊँ। कौन दुनिया में अमीर नहीं बनना चाहता है? ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन मांग करके ये हीलियम के बराबर आ गया, यानी नोबेल गैस के बराबर आ गया। जब एक हाइड्रोजन आ गया तो बोला, भाई मैं काहे को पीछे हटूं, मैं भी आ रहा हूँ। तो ये भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए जी, तीसरा भी हाइड्रोजन आ गया और तीसरा हाइड्रोजन भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा जी, चौथा हाइड्रोजन भी आ गया इसके पास, बोला मैं काहे को पीछे हटूं, ये भी इससे लिया। अब कार्बन बेचारा हो गया खोखला, कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अब कार्बन बोला, अब देखिए जी, इस प्रकार से ये चारों जो हाइड्रोजन थे, वो बताइए सभी सब हीलियम के बराबर हो गए कि नहीं? स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए? स्टेबल हो गए। अब कार्बन के पास तो बेचारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ये तो बांट करके बर्बाद हो गया।
है ना। लेकिन बोलेगा बेटा तुम ही लोग चालाक हो, बेटा तुम ही लोग चालाक हो, अब जितना जितना दिए हो, जितना मुझसे लिए हो वो तो मुझे वापस करो ही, बदले में जितना जितना तुम लोग लिए हो मुझे उतना भी वापस करो। अब इस प्रकार से जरा सा देखिएगा जी, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो वापस मिल गया और बदले में एक एक इलेक्ट्रॉन उन सबसे भी मांग लिया। तो देखिए जी 4 5 6 7 8, इस देखिए इन दोनों के बीच में यानी इस एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का ही तो लेन देन हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया था। अब कहानी आ रही है समझ में, यानी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, अब इसकी आउटर मोस्ट में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अच्छा चलिए जी अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाते हैं, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा जी अब आइए थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, पेंटेन का लेता हूँ, PENTANE, पेंटेन। मैं सभी का नहीं बनाऊंगा, खुद का बनाएंगे। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, दुन्ने से 2 अधिक हाइड्रोजन। अच्छा जी कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला है, अल्केन, दुन्ने से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा। अच्छा जी इस कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए देखिए जी 4 पहले से था इसके पास, एक इससे मांग लिया तो इसके पास हो गया जी 5 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो 6, एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो 7, एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 कंप्लीट हो गया इसके पास। अच्छा जी इस कार्बन पे आइए जरा सा, तो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक इससे मांग लिया तो 5, एक इससे मांग लिया तो 6, एक इससे जोड़ देंगे 7, एक इससे जोड़ देंगे 8, हो गया 8 कंप्लीट। इसमें भी देखिए वही कहानी करेंगे, और 4 पहले से थे, एक इससे मांग लिया 5, एक इससे मांग लिया 6, एक इससे जोड़ दिया 7, एक यहाँ पे जोड़ दिया 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। यहाँ भी वही करेंगे, यानी यहाँ भी वही करेंगे, और यहाँ देखिए 3 जोड़ देंगे। क्यों 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 4 पहले से था, बस ये इससे एक मांग रहा है, 5 6 7 8। आ रही कहानी समझ में। अच्छा जी इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखिए जी इसको बोलते हैं रेशनल फार्मूला, RATION, रेशनल फार्मूला, FORMU, रेशनल फार्मूला। अच्छा जी रेशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो देखिए जी क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, CH3 लिख सकता हूँ क्या, C और ये देखिए H3, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 लिख सकता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, और फिर लिखूंगा CH3। अच्छा जी ऐसे भी नेमिंग करने को दे देगा, चैन में ज़्यादातर यही देता है IUPAC नेमिंग में। क्या कहानी है आगे मैं सब सिखाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा इसको रेशनल फार्मूला बोलते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही चेन दे देता है और IUP बोलता है इसका नाम बताओ, तो कुछ मत कीजिएगा। इसके देखिए जी 1 2 3 4 5 कार्बन है तो C5 हो गया, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 3 12, यानी H कितने हो गए जी 12। अच्छा जी 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, PENT, पेंट। मैंने बोला था ना अगर दुन्ना से 2 अधिक, दुन्ना से देखिए 5, दुन्ना कितना होना है 10, 10 तो 12, यानी दुन्ना से अगर 2 अधिक हाइड्रोजन है तो आंख मून के ANE लगा दीजिए, बन गया जी पेंटेन का फॉर्मूला है। अच्छा चलिए एक और करके दिखाते हैं, आपका सर आपका मन, चलिए आपका बोर्ड है, आपका मार्कर है, जो पढ़ाइए गलत सही सब पढ़ेंगे, नहीं गलत नहीं पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए जी, अब देखिए मैं एक छोटा सा लेता हूँ, ले लीजिए प्रोपेन का, PROPANE, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या, प्रोप कितने कार्बन को बोलते हैं 3, C3, और ANE होगा तो दुन्ने से 2 अधिक हाइड्रोजन, दुन्ने से 2 अधिक हाइड्रोजन यानी H, दुन्ना 6 2 8। अच्छा जी कितने कार्बन है, 1 2 3, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए 4 पहले से थे, एक इससे मांग लिया 5, यानी 3 हाइड्रोजन जोड़ दूं तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 पहले से थे, एक इससे मांग लिया 5, एक इससे मांग लिया 6, यानी एक 7 और एक ये 8। अब देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो गया कहानी खत्म। अच्छा रेशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, अब देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अच्छा देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी कभी ऐसे भी लिख देगा, H3C भी तो लिख सकता हूँ, H3C, H3 और ये C सिंगल बॉन्ड, ये H2 और C लिख दूंगा, H2C सिंगल बॉन्ड, ये फिर H3C लिख दूंगा। बोलिए ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा, तो बात वही होगी, कुछ मत कीजिएगा। कितने कार्बन है गिन लीजिए, 1 2 3, और 3 कार्बन यहाँ पर लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 2 5 3 8, और H कितना है 8। 3 कार्बन को बोलते हैं जी प्रोप, PROP, प्रोप। और देखिए दुन्ना से अगर 2 अधिक हाइड्रोजन, दुन्ना से 2 अधिक, देखिए 3 और दुन्ना 6 2 8, दुन्ना से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो आंख मून के ANE लगा दीजिए, प्रोपेन का फार्मूला है। आ रही है कहानी समझ में, स्ट्रक्चर बनाना, तो चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिएगा इसका। अल्केन का हो गया स्ट्रक्चर खत्म, ठीक है, बाकी सब बचा खुचा कर लीजिएगा जी। अब देखिए जी मैं आपको सिखाता हूँ स्ट्रक्चर बनाना अल्कीन का। किसका बनाना जी, अल्कीन का। किसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ, अल्कीन का।
ALKENE, अल्कीन का स्ट्रक्चर देखिए सर, अल्कीन का स्ट्रक्चर देखिए, अल्कीन का, और ये हमेशा DOUBLE डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, इसमें क्या कहानी होती है कि जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। जैसे अब मैंने बोला था अल्कीन हमेशा दूसरे कार्बन से शुरू किया जाता है, तो देखिए जी C2 तो H कितना हो जाएगा 4, C3 तो H कितना हो जाएगा 6। अच्छा जी, ब्यूटीन का बनाना होगा तो C4 H कितना हो जाएगा 8, पेंटीन का बनाना होगा तो C5 दुना हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर जब बनाइएगा ना तो जितना कार्बन है पहले लिख लीजिए, मैं इसका बना के दिखा रहा हूँ, किसी का भी बना लीजिएगा। चलिए यहीं से शुरू कर देता हूँ। 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 कार्बन यहाँ से लिख लीजिए। किसी बस यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक कार्बन के बीच में डबल, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तब देखिए जी 4 पहले से थे इसके पास और 2 इससे, डबल का बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मांग लिया, यानी 4 पहले से थे, 2 हाइड्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन जब मांग लिया तो इसके पास हो गए जी 6, और 6 हो गए। तो अगर मैं इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दूं तो 6 2 8 इसके कंप्लीट, और इसमें भी देखिए 4 पहले से थे, 2 इससे मांग लिया तो 6 हो गए, और 2 जोड़ दूं तो 8 पूरा कंप्लीट। तो ये देखिए जी, ये 1 2 C2 और H देखिए फिर से 4 आ गया, और C2 को बोलते हैं जी क्या, एथ बोलते हैं, और जितना कार्बन डबल हाइड्रोजन तो ENE लगा देते हैं, एथीन का फार्मूला है, ठीक है, यानी इसका नाम एथीन। अच्छा जी, चलिए इसका करके दिखाते हैं कुछ बड़ा। चलिए जी, मैं पेंटीन का लेता हूँ, यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला, बस किसी एक कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। क्या करना है जी, किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। आपका मन जहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, मैं पसंद कर रहा हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, और बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, बस किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसकी वैलेंसी कितनी कंप्लीट होने का कितनी जरूरत है, तो 4 पहले थे, एक इससे मांग लिया 5, यानी 3 जोड़ दूं तो 8 हो गया जिसकी कंप्लीट, और इसको देखिए कितना, 2 जोड़ दूं तो 8 हो गया जिसकी कंप्लीट। अब देखिए इस कार्बन पे आइए तो देखिए जी 4 पहले से थे, 2 इससे मांग लिया तो 6, एक इससे मांग लिया 7, यानी बस एक हाइड्रोजन जोड़ दूं तो 8 कंप्लीट इसका। इस पे आइए तो देखिए इसके पास भी 4 पहले से थे, 2 इससे मांग लिया 6, एक इससे मांग लिया 7, यानी एक जोड़ दूं तो 8, इसकी भी कंप्लीट। इसकी आइए तो 4 पहले से थे, एक इससे मांगा 5, एक इससे मांगा 6, यानी 2 जोड़ दूं तो 8 कंप्लीट होगा इसका, और इसका 3 जोड़ दूं तो 8 कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब इसका रेशनल फार्मूला क्या बनेगा, बोलिए जी, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बोलिए जी, क्या समझ में आ रहा है? अब कितना कार्बन है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, अरे सर 6 कार्बन हो गए क्या, 6 कार्बन हो गए क्या? चलिए जी 6 कार्बन, यानी हेक्सिन का बन रहा है ये, 1 2 3 4 5 6, अरे सर 6 कार्बन है तो C6H12 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, C6H12 ले लीजिए। चलिए हेक्सिन का है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का नाम होता है जी हेक्स, और अगर कहीं भी चेन में डबल बॉन्ड दिख गया तो ENE लगा दीजिएगा, ये है जी हेक्सिन का फार्मूला, ये है जी हेक्सिन, यानी ये क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम था हेक्सिन। अब चलिए एक मैं और करके दिखा देता हूँ छोटा सा, उसके बाद इसको भी फिनिश करता हूँ। चलिए जी, अब देखिए मैं 4 का लेता हूँ, 1 2 3 4, किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, बस किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। इसको कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए जी 4 पहले से थे, 2 इससे मांग लिया 6, एक 7, यानी एक जोड़ देंगे तो 8 कंप्लीट, इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 8 कंप्लीट। देखिए 4 थे खुद का, 2 इससे मांग लिया 6, एक इससे 7, यानी इसमें जोड़ देंगे जी 3, हो गया जी कंप्लीट कहानी। अब इसका रेशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अच्छा जी 1 2 3 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो ENE लगा दीजिए, ब्यूटीन इसका नाम है। अच्छा जी फॉर्मूला क्या आना चाहिए ब्यूटीन का, 4 कार्बन का यानी C4 और H कितना नहीं है, दुन्ना, यानी 8 होना चाहिए। तो देखिए जी 1 2 3 4 है कार्बन, और देखिए 3 3 6 7 1 8 हाइड्रोजन है, कंप्लीट है यहाँ तक, यानी अल्कीन का बना लेंगे स्ट्रक्चर। चलिए जरा बना के दिखाइएगा मुझे। चलिए सर 1 2 3 4 बंद करो, अच्छा चल। अब देखिए जी मैं बताऊं यहाँ पे, अब अल्काइन वाले का मुझे खुद से बना के दिखाएंगे, बस मैं एक बना देता हूँ, अल्काइन हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है,
TRIPLE ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा जी, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इसमें किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे बस मैं एक समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, आप देख लीजिए PENTY यानी पेंटाइन ले लीजिए। अच्छा जी, जब किसी डाइन नहीं बोला हूँ, पेंटाइन, बहुत सुनते हैं आप लोग, पेंटाइन। अब देखिए जी, सर डाइन बोलते हैं आप? नहीं जी, आप तो टाइम नहीं, पेंटाइन बोला हूँ। देखिए जी, पेंटाइन कितने कार्बन को बोलते हैं? पेंट कितने कार्बन को बोलते हैं? 5। और वाई यानी जब होता है तो दुन्ने से 2 कम, यानी दुन्ना 10, 2 कम यानी 8 हो जाएगा। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 कार्बन बना लीजिए। किसी एक कार्बन के बीच में जी खुद का कहीं भी लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी सबके बीच में रहेगा सिंगल बॉन्ड। इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए 3 चाहिए। ये देखिए 4 पहले से था इसके पास, 3 इससे मांग लिया, 4 3 7, 1 इससे मांग लिया 8, तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई जी 8 कंप्लीट। इस कार्बन पे जरा आइए, तो 4 पहले से थे, 3 इससे मांग लिया, 4 3 7, 1 इससे मांग लिया 8। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन को 2 की जरूरत है, 2 जोड़ दीजिए, इसको 3 की जरूरत है, 3 जोड़ दीजिए। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो क्या रेशनल फॉर्मूला लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम होता है पेंट। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो YNE लगा दीजिए, ये बन गया जी पेंटाइन। अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो ENE जोड़ दीजिए। अगर सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ दीजिए। क्या बना लेंगे स्ट्रक्चर आप? क्या बना लेंगे स्ट्रक्चर? बोलिए, स्ट्रक्चर बना लेंगे क्या आप? बना लेंगे। तो अगली क्लासेस में अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए जी, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो अभी आपने लिखा है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, MOLECUL, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा जी, इसको बोलते हैं जी रेशनल फार्मूला। ये जो आपने अभी लिखा इसको बोलते हैं रेशनल, रेशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं? रेशनल फार्मूला। अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं STRUCTU, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब आप मुझे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप का तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला और रेशनल फार्मूला खुद से कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया क्या? अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मुझे कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है? तो जब आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मुझे मोटिवेशन, मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है? ये आपका मन है, कीजिए या मत कीजिए। हाँ, जब लाइक और कमेंट्स करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और फिर पढ़ाने का एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं, आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।